सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण प्रथम पाठ भाषा विचार। आज हम इस पाठ का पुस्तक कार्य करेंगे। कल आपने पुस्तक कार्य किया, आज हम उस पुस्तक कार्य का मिलान करेंगे। तो सबसे पहले आओ करे में जरा बताइए तो आपके विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती है, उनके नाम बताइए। हमारे विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उत्तर क्या लिखना है? हमारे विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? भाषा के मुख्य रूप 2 हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। यानी भाषा के मुख्य रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा है। व्याकरण क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। आइए अब लिखें, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो ये है पुस्तक, इसमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है? लिखित भाषा। पुस्तक में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। ईमेल लिखित भाषा का रूप है। काव्य पाठ मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तार लिखित भाषा। संगीत मौखिक भाषा। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए हैं और उनमें हमें ये बताना है कि उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है। पंजाब है पंजाबी, तमिलनाडु तमिल, उत्तर प्रदेश हिंदी, उड़ीसा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल मलयालम, असम असमिया। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालक जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे खालिस्तान कहते हैं। मातृभाषा या फिर राष्ट्रभाषा? तो मातृभाषा। एक बालक जो भाषा अपने परिवार से सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा का मूल रूप खालिस्तान है, तो मौखिक भाषा है वो भाषा का मूल रूप है, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले मौखिक भाषा से हुई। ठीक है। भारतीय संविधान में खालिस्तान भाषाओं को मान्यता दी गई, 22 भाषाओं को। ठीक है, भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। उर्दू भाषा की लिपि खालिस्तान है फारसी। उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? फारसी है। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने का ढंग खालिस्तान कहलाता है लिपि। मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है गलत। ठीक है, यहाँ पे बोली है, बोली भाषा का क्या है? क्षेत्रीय रूप है। लिपि तो भाषा का ढंग है लिखने का। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, सही है। यानी कि संस्कृत, हिंदी और गुजराती 3 भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, गलत है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है। भाषा के 4 कौशल हैं, ये भी ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है, ये भी वाक्य ठीक है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान किसका है? हिंदी का। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने भाषा विचार जो हमारा पाठ था उस पाठ का हमने क्या किया है? पुस्तक कार्य पूर्ण किया है। जो आपने पुस्तक कार्य किया है आप उस पुस्तक कार्य को इस पुस्तक कार्य के साथ मिला करके ठीक करेंगे। धन्यवाद। और एक बात नोट करें, जो भी बच्चे हैं वो अपनी कॉपी जब भेजते हैं, अपना होमवर्क भेजते हैं, संस्कृत हो या वो हिंदी हो, तो उसके साथ अपना दाखिला संख्या, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास,
सेक्शन, ये सब चीज़ें उसके नीचे आप मेंशन करें, लिख कर भेजें। धन्यवाद।